हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी किया है। टुडे आवर टॉपिक फॉर स्टडी इज़ अदर केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसमें पहली रिएक्शन हम स्टडी करेंगे दैट इज़ एडिशन रिएक्शन। तो हमारे रिएक्शंस के प्रॉपर्टीज़ के नंबर के हिसाब से पहली रिएक्शन हमने स्टडी किया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन हम स्टडी करेंगे दैट इज़ एडिशन रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन हम स्टडी करेंगे कंबस्शन। तो इस तरह से आज हम जो है ये दो रिएक्शन जो स्टडी करने वाले दैट इज़ एडिशन एंड कंबस्शन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले आप देखिए कि बेंजीन विग्रसली रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर आप देखिए कि बेंजीन है, बेंजीन को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होगा कि आपके पास देखिए टोटल 6 हाइड्रोजन्स हैं, वो 6 के 6 हाइड्रोजन ये तीनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होंगे और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है एडिशन ऑफ बेंजीन होगी। तो एडिशन में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर कंप्लीट एडेंडम मॉलिक्यूल विल ऐड टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। और ये चीज़ आप देख रहे हो कि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड। तो आप देखिए कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेंजीन का तीनों ही डबल बॉन्ड जो है इसमें ख़त्म हो गया। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज catalytic hydrogenation of benzene that leads to the formation of cyclohexane. ओके, चलिए सेकंड रिएक्शन जो होगी कंबस्शन। तो बेंजीन जो है ये कंबस्टिबल कंपाउंड है एंड इट बर्न्स विथ सूटी फ्लेम। जैसा कि अभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने आपको बताया कि सूटी फ्लेम के साथ जो है बर्न होता है। तो बेंजीन जो है जिसका फार्मूला है C6H6, ये जो है ऑक्सीजन के साथ जो है बर्न होगा। लुक हियर, C6H6 plus 15/2 O2, it gives rise to 6 number of कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो 6 हाइड्रोजन्स हैं, मतलब आपको 3 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो होगी इसको आप जो है कंबस्शन रिएक्शन कहोगे, जिसमें बेंजीन जो है ऑक्सीजन के साथ जो है बर्न होगी और आपको जो है इसमें मिलेगा सूटी फ्लेम। तो ये सिंपल जो है कंबस्शन रिएक्शन है बेंजीन की। तो इस तरह से ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन यहाँ पर यह कंप्लीट होती है। अब आप देखिए कि इसके अंदर हमने टोटल जो है 6 रिएक्शन स्टडी किया है। वन बाय वन हम जो इसको शॉर्ट रिव्यू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमने देखा नाइट्रेशन, दूसरी रिएक्शन हमने स्टडी किया हेलोजनेशन, थर्ड रिएक्शन हमने इसमें स्टडी किया सल्फोनेशन, फोर्थ रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन हमने लिया फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। ओके, इसी तरह से यहाँ पर जो है एक रिएक्शन हमने यहाँ और लिया है जिसमें एक्सेस ऑफ Cl2 लेकर हमने प्रिपेयर किया हेक्सा क्लोरोबेंजीन। उसके बाद जो एडिशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन हमने डिस्कस किया एक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट एंड रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड। एक रिएक्शन इसके अंदर और है, देखिए कि अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में 500 केल्विन पर बेंजीन एक्सेस नंबर ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा। तो देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में 500 केल्विन पर जब आप इसको रिएक्ट कीजिए तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर क्या होगा कि हर डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है एक एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड होगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। इस तरह से जो है 6 कार्बन पर जो है 6 क्लोरीन जो अटैच होगा
और बेंजीन का हाइड्रोजन वो एज इट इज़ जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा हर जगह पर। हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन अपनी जगह पर प्रेजेंट होगा। मैं शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो ये लाइंस जो मैंने छोटी छोटी बनाई है इसको आप हाइड्रोजन कंसिडर कीजिए। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इट इज़ कॉल्ड एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसका जो है एक कमर्शियल नेम है दैट इज़ कॉल्ड एज गैमेक्सेन। इट इज़ कॉल्ड एज गैमेक्सेन। तो इस तरह से जो है ये एक एडिशन रिएक्शन है। तो ये सेकंड रिएक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे एडिशन ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। तो एक रिएक्शन जो आपको मिलती है एडिशन की। और लास्ट रिएक्शन जो आप देख रहे हो कंबस्शन के अंदर, हम जो है इसको ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करते हैं तो आपको मिलेगा सूटी फ्लेम। तो इस तरह से ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है। अब इसके अंदर आप देखिए कि कुछ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो किस तरह से अगर जो है कोई मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन आप कंसिडर करते हो और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आप अगर अप्लाई करते हो तो वो फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर पहले से मौजूद है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी पोजीशन पर जो है डायरेक्ट करता है और इस तरह से जो है प्रोडक्ट जो है कौन सा पॉसिबल हो सकता है, वो चीज़ हम जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो एक एग्जांपल मैं आपको कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ जनरलाइज करके कि आपके पास में ये मॉलिक्यूल जो है बेंजीन का है और से फॉर एग्जांपल एक सब्सटीट्यूएंट इसके ऊपर जो है प्रेजेंट है A। दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप, व्हाट एवर इट में भी, आप इसको कुछ भी समझिए। तो इसका जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जिस टाइप का भी नेचर है वो डिसाइड करता है कि अब इसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है तो वो इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन के ऊपर जब अटैक करेगा तो वो अब देखिए 1 2 3 4 5 5 पोजीशन जो है इसके पास में अवेलेबल है। इन पांचों पोजीशन में से वो इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ पर जाने वाला है, तो ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? नेचर ऑफ दिस A ग्रुप जो कि बेंजीन के ऊपर एज ए सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इसके हिसाब से आप देखिए कि आपके पास में दो टाइप के जो है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जिसमें एक पहला इन्फ्लुएंस जो होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे OP डायरेक्टिंग ग्रुप। और दूसरी जो कंडीशन होगी दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे M डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस तरह से जो है दो टाइप की जो है यहाँ पर आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था बेंजीन के ऊपर एक सब्सटीट्यूएंट A हम कंसिडर करते हैं, तो आप देखिए ये दो पोजीशन जो है सेम है, तो ये दोनों पोजीशन होगी ऑर्थो। मैं इसको यहाँ पर जो है O से रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज़ ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद देखिए ये दो पोजीशन जो है सेम है एंड दिस टू पोजीशंस आर मेटा, तो मैं यहाँ पर जो है स्मॉल m लिखता हूँ। और एक पोजीशन ये बचती है, दिस इज़ पैरा पोजीशन। तो इस तरह से आप देखोगे आउट ऑफ 5 पोजीशंस अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इन बेंजीन with respect to this functional group A, there are 2 positions which are called as ortho, 2 positions which are called as meta and 1 position available which is called as para। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जो है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल्स को जो है डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो मैं आपको एग्जांपल बता दूं कौन कौन से ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR ग्रुप,
इसी तरह से जो है OCH3 ग्रुप, इथिल ग्रुप, मिथिल ग्रुप, NHCOCH3 ग्रुप, then CH3 group, then C2H5 group and methoxy group. These are the ortho para directing group. तो ये क्या करेंगे, अपने पास प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। OH ग्रुप को हम जो बेंजीन के साथ अटैच करते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनेगा फेनॉल। अब देखते हैं कि फेनॉल जो है बेंजीन के ऊपर ऑर्थो पैरा डायरेक्शन पर जो इलेक्ट्रोफाइल को किस तरह से जो है लाएगा। तो लेट अस सी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनॉल। ये हमारे पास हो गया OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी बेंजीन या सिंपली फेनॉल। फेनॉल के ऑक्सीजन के पास में आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और आप देखोगे कि these इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन। सो these इलेक्ट्रॉन्स विल बी delocalized इन बेंजीन। और इसकी वजह से क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इस पोजीशन पर। तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा नेक्स्ट। बहुत इजी है, आप इसको जो है बहुत अच्छी से ध्यान से तवज्जो से अगर आप देखोगे तो ये चीज़ बहुत आसानी समझ में आ जाएगी कि वाई दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये कार्बन पर आएगा निगेटिव चार्ज। बाकी बॉन्ड्स को आप जो है एज इट इज़ लिखिए, ठीक। उसके बाद देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, आपको जो है अगला स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह का। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज शिफ्टेड ओवर हियर, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन टू दिस पोजीशन। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ये वाला। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस जो है ऑक्सीजन पर जाएगा और आपको लास्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर आप यहाँ पे शो कर दीजिए। अब इस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से आप देखिए कि बेंजीन के ऊपर ये वाली ऑर्थो पोजीशन और ये वाली ऑर्थो पोजीशन और साथ ही साथ ये पैरा पोजीशन, ये 3 पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन रिच बन रही है। सो these positions become electron rich and hence these positions are available for the attack of electrophile। अब जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो इस पोजीशन पर आएगा या तो ये पोजीशन आएगी या फिर ये पोजीशन। तो आप देखिए कि आइदर द इलेक्ट्रोफाइल विच इज़ गोइंग टू अटैक ऑन द बेंजीन न्यूक्लियस व्हेन देयर इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो जो है पोजीशन होगी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। देयरफॉर दिस ग्रुप्स आर सेड टू बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और इसको जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर जो है रिलीज करके बेंजीन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। देयरफॉर दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। बेंजीन के अंदर जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और पैरा पोजीशन पर भी निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू आइदर ऑफ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये ग्रुप्स जो मैंने आपको बताया, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR ग्रुप, OCH3 ग्रुप, NHCOCH3 ग्रुप, इसी तरह से CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, ये सारे के सारे जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। जब कभी भी बेंजीन के ऊपर ये प्रेजेंट होंगे तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को जाइए ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेंगे। ओके, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको सिर्फ बता दूं फेनॉल की ही। फॉर एग्जांपल आप जो है फेनॉल का नाइट्रेशन कीजिए, HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो है आप फेनॉल का नाइट्रेशन कीजिए तो आपको यहाँ पर जो है 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक प्रोडक्ट होगा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा पैरा नाइट्रोफेनॉल, वाट एवर इट में बी। इस तरह से आपको जो है 2 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा। तो देखिए ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। और यही फेनॉल को अगर आप
कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला है। आगे हम इसको जो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आप देखिए कि दोनों ऑर्थो पोजीशन नाइट्रो ग्रुप से ऑक्यूपाई हो रही है और साथ ही साथ पैरा पोजीशन भी नाइट्रो ग्रुप से ऑक्यूपाई हो रही है। तो इस तरह से ये जो है फ़ायदा होता है। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्टिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा। तो आपको जिस तरह से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। उसके बाद आप देखिए कि दूसरी टाइप लेंगे हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सेकंड टाइप जो है दैट इज़ एम डायरेक्टिंग ग्रुप। और इन ग्रुप को जो है आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कह सकते हो। तो इसमें एग्जांपल देखिए, क्लोरीन है, नाइट्रो ग्रुप है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो लुक हियर, क्लोरीन, नाइट्रो, अल्डिहाइडिक, इसी तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सब के सब जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं और इसको आप नाम दोगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को जो है ये ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है विड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है डिक्रीज़ होगी। इसलिए इन ग्रुप्स को हम जो है नाम देंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एग्जांपल देखिए, नाइट्रोबेंजीन के मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर से आपको बनाकर बताता हूँ। तो इस पर से जो है आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि व्हाई दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो लेट अस सी दिस वन। नाइट्रो ग्रुप को मैं जो इस तरह से बना रहा हूँ, दिस वन। NO2 को जो है मैं यहाँ इस तरह से लिख रहा हूँ। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो क्या बन रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट, इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, चलिए उसको आगे हम शिफ्ट करते हैं। ये बॉन्ड जो यहाँ ब्रेक होगा तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये वाला मिल रहा है। ओके, उसके बाद आप इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। ओके, अब लास्ट जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इस तरह से मिलेगा। अब देखिए, आप इसके पहले जो हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कंसीडर किया था तो उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज और पैरा पोजीशन पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। इसका साफ मतलब होता हो कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट गो टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन। उसके लिए अवेलेबल पोजीशन कौन सी होगी, मेटा पोजीशन, क्योंकि इन मेटा पोजीशंस पर कहीं भी आप देखिए कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पर आपको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो है आप इन ग्रुप्स को जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहिए। तो नाइट्रो ग्रुप साइनाइड है, अल्डिहाइडिक है, COR ग्रुप है, COOR ईस्टर ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। ये सब के सब जो है कौन से ग्रुप से हुए, दीज आर दी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है दो टाइप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस मिलेगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। नाइट्रोबेंजीन की एग्जांपल आप ले लीजिए, या सिंपल जो है आप कोई और कंपाउंड ले लें, वाट एवर इट में बी। फॉर एग्जांपल आप जो है नाइट्रोबेंजीन ले लीजिए। नाइट्रोबेंजीन का जो है आप क्लोरीनेशन कर लो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। एक सिर्फ आपके समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपके अभी फ़िलहाल ये सिलेबस के अंदर नहीं है,
तो ये आपको मिलता है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू मेटा पोजिशन। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इस तरह से ये जो है बेंजीन की पूरी जो है स्टडी हमारे सामने आ गई, जिसको हम सिंपली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर जो इस चैप्टर के अंदर 4 तरह के हाइड्रोकार्बन स्टडी किया है। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने जो एग्जांपल रेफरेंस लिया है बेंजीन। तो आप देखिए कि इसके अंदर sp3 कार्बन मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको sp2 कार्बन मिलेगा और अल्काइंस के अंदर आपको sp कार्बन मिलेगा और बेंजीन के अंदर आपको sp2 कार्बन मिलेगा। लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये 3 जो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। और ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर और इट इज़ एरोमेटिक। इसकी जो एक स्पेशल टाइप है, इट इज़ एरोमेटिक। तो ये जो है स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है हमने अल्केन्स के अंदर जो मीथेन का स्ट्रक्चर जो डिटेल में स्टडी किया, अल्कीन के अंदर हमने इथीन का स्ट्रक्चर, अल्काइन के अंदर हमने जो है इथाइन का स्ट्रक्चर और बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने देखा कि केवल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो अल्केन के अंदर जो मीथेन में आप देखते हो कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ में जो अटैच्ड है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करता है लाइक दिस। इसी तरह से अल्कीन्स के अंदर आप देखिए इथीन मॉलिक्यूल, इसमें आपको जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आपको प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिलेंगे। अल्काइंस के अंदर आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा और ये जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलता है। और बेंजीन जो है आपको इस तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। ये सब के सब जो है सेम साइज़ के होते हैं। बस एक सिंपल मॉडल से आप जो इसको जो है समझ सकते हो। उसके बाद हम इसका जो है लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर के स्टडी करेंगे, दैट इज़ कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आप देखिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल मेरे पास में है, दिस वन। तो आप देख रहे हो ये सेंट्रल कार्बन है। मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से शो करता हूँ। देखिए ये सेंट्रल कार्बन आपको दिख रहा है। उसके बाद जो होल्ड किया हूँ ये एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर आप दूसरा हाइड्रोजन कंसीडर कीजिए, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा। तो दिस स्ट्रक्चर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल उसी के जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखता है। दिस इज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इसी के ऊपर जो है आप दूसरा जो है CH3 ग्रुप अगर अटैच कर देते हो तो ये मॉलिक्यूल जो एक्सटेंड हो जाएगा और आपको जो है सेकंड मॉलिक्यूल मिलेगा अल्केन का, दैट इज़ ईथेन। तो आप देखिए कि ये CH3 ग्रुप है, दिस इज़ मिथिल ग्रुप जिसमें 3 कार्बन और एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है। मैं इसको सिंपली जो है इसके साथ जो है ज्वाइन कर देता हूँ। तो नाउ दिस मॉलिक्यूल बिकम्स ईथेन। ये जो बन जाएगा ईथेन। तो आप देखिए 1 2 3 और ये सेंट्रल कार्बन ये हो गया CH3। उसके बाद देखिए ये एक कार्बन और 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, ये दूसरा CH3। तो दिस मॉलिक्यूल इज CH3 दैट इज कॉल्ड एज C2H6। इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनता है ईथेन का। ओके, चलिए अब हम देखते हैं ईथीन मॉलिक्यूल जो है कैसा होगा, लेट अस सी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये ईथीन मॉलिक्यूल है। इसके अंदर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आपको क्लियर दिखता है। देखिए ये एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है और ये येलो कलर जो आपको दिख रहा है दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड है। उसके बाद आप इस मॉलिक्यूल को देखिए इस तरह से, तो 1 2 3 4 ये जो आपको हाइड्रोजन मिलेंगे और ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए प्लेनर है। मैं देखिए अपने हाथ पर रखता हूँ तो ये दोनों कार्बन और चारों हाइड्रोजन एक प्लेन पर आते हैं। तो दिस इज़ द प्लेनर स्ट्रक्चर। तो आप इसको जो है देख सकते हो कि ये पूरा के पूरा जो प्लेनर स्ट्रक्चर है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है। ओके, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल है। आप देख रहे हो इसके अंदर एक येलो कलर का जो बॉन्ड दिख रहा है और 2 जो है ब्लू कलर के बॉन्ड्स हैं। तो ये जो है सिग्मा बॉन्ड आप इसको कंसिडर कर लीजिए जो येलो कलर है, और ये ब्लू कलर को जो है आप पाई बॉन्ड जो है कंसिडर कर लीजिए। तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो है आपको दिखता है क्लियरली। मैं यहाँ से इसको होल्ड करता हूँ
तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है आपको क्लियर दिखता है, रेड कलर का यूनिट आप इसको कार्बन कंसिडर कीजिए, ग्रीन कलर जो ये हाइड्रोजन है, दिस इज द एसिटिलीन मॉलिक्यूल। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये तीनों जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। तो इसमें मैंने कलर डिफरेंट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला जो बॉन्ड सिंपली दिख रहा है आपको येलो कलर, ये सिग्मा बॉन्ड है, और उसके बाद जो ब्लू कलर के जो बॉन्ड दिखते हैं ये आपको पाई बॉन्ड दिखेंगे। तो इस तरह से ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको मिलता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन और इथाइन। अब देखिए ये बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, आपको देखिए क्लियरली यहाँ पर दिखता है, दिस इज़ द हेक्सागोनल रिंग। और आपको देखिए अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। लुक हियर, येलो कलर जो है ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कैसे समझिएगा आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से फोल्ड करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर, और इसको जो मैं करीब लाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो क्लियरली आपको जो है डबल बॉन्ड नज़र आता है। तो ये ब्लू कलर का जो है इसको आप थोड़ी देर के लिए पाई बॉन्ड कंसिडर कीजिए, येलो कलर जो है ये सिग्मा बॉन्ड आप कंसिडर कीजिए। उसके बाद देखिए ये ऑरेंज कलर का जो यूनिट है ये हाइड्रोजन है। तो आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से आप सामने से देखोगे तो 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और इसी तरह से 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और ये पूरा के पूरा मॉलिक्यूल जो आप देखोगे कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हो मेरे हाथ को अगर मैं प्लेन बना देता हूँ तो ये स्ट्रक्चर जो एग्जैक्टली प्लेनर स्ट्रक्चर है, जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ये सब के सब जो है एक ही प्लेन पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग प्रेजेंट है। ये यहाँ पे हम नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन आपको यह चीज़ समझना है कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स हैं। तो आप देखिए ये एक डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से अल्टरनेट कार्बन कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये सब के सब जो है डबल या सिंगल बॉन्डेन ये सब एक ही साइज़ की है, आइडेंटिकल साइज़ की है। तो दिस स्ट्रक्चर इज़ द केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, देखिए हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो लुक हियर, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स containing more than 2 benzene rings fused together are toxic and said to possess cancer producing property that is called as carcinogenic। तो आप यहाँ पर देखिए जो कार्सिनोजेनिक वर्ड लिखा हुआ है ये कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो आप देखिए कि मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स, ये सारे स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर जो मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स है जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है फ्यूज्ड हैं। and these fused benzene rings are toxic in nature and they have the carcinogenic property that is called as cancer causing। तब यहाँ पर ध्यान रखिए कि these compounds are formed on incomplete combustion of organic materials like tobacco, petroleum, coal etc। कोल, पेट्रोलियम और टोबैको के इनकम्प्लीट कंबस्शन से ये कंपाउंड जो है फॉर्म होते हैं एंड दे इंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी and undergo various biochemical reactions and finally damage DNA and cause cancer। तो ह्यूमन बॉडी के DNA को क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं और ये कैंसर कॉज करते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 एग्जांपल्स हैं और सबके जो है नेम्स भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है नेम्स कैसे दिए गए, IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किस तरह से जो दिए गए, कहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो 4 जो है बेंजीन रिंग्स है जिसमें 3 लीनियर है और एक यहाँ पर जो है डायगोनली जो है इसके साथ में अटैच्ड है। तो 4 बेंजीन रिंग्स यहाँ पर इट इज़ कॉल्ड एज 1,2 बेंजान्थ्रासीन। तो ये जो है 1,2 बेंजान्थ्रासीन जो है ये मॉलिक्यूल है जिसमें 4 जो है बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। उसके बाद देखिए कि बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पर आप देखिए कि एक पेंटागोनल रिंग जो है यहाँ पर जो है 5 मेंबर्ड 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग यहाँ पर जिसके साथ अटैच्ड है। इस मॉलिक्यूल का नाम है 3 मिथिल कोलांथ्रासीन। तो आप यहाँ पर देखिए एक मिथिल ग्रुप है। नंबर कहाँ से देना है, किधर से देना है, ये सब हमारे टॉपिक का जो है पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। सिर्फ आपको जो है नाम देखना है कि क्या होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है टोटल 5 जो है बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ जो है फ्यूज्ड हैं और इस मॉलिक्यूल का नाम है 1,2 बेंजान्थ्रासीन। ये मॉलिक्यूल जो है 1,2 बेंजान्थ्रासीन है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर है जो आपको ऊपर दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो है 2 मिथिल ग्रुप्स हैं। सो इट इज़ 9 10 डाईमिथिल 1,2 बेंजान्थ्रासीन। तो
मिथिल ग्रुप जो है इसमें इस मॉलिक्यूल में जहाँ से भी नंबरिंग दोगे 9-10 पोजीशन पर आएगा। और ये स्ट्रक्चर आप देखिए कि 1,2 बेंजान्थ्रासीन का है ये वाला, दिस इज़ 1,2 बेंजान्थ्रासीन का जो स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप देखिए कि ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो है ये 5 बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है एंड नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज़ 1,2,5,6 डाईबेंजान्थ्रासीन। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो पॉलीन्यूक्लियर है, तो बहुत सारे जो इसमें बेंजीन न्यूक्लिया एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। तो मोर देन 2 स्ट्रक्चर जो होते हैं ये टॉक्सिक या पॉइजनस नेचर के होते हैं और इसके अंदर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि डैमेज करते हैं डीएनए को और उसकी वजह से यह कैंसर कॉज होता है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर हमने 4 हाइड्रोकार्बन स्टडी किया है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हमने बेंजीन को जो है डिटेल में स्टडी किया है। बिल्कुल सिंपल और बहुत इजी चैप्टर है। ये चैप्टर अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो अब आगे जो हम 12th के चैप्टर से स्टडी करेंगे वो चैप्टर्स जो है आपको पढ़ना और वो चैप्टर आपको समझना जो है बहुत ईजी होगा। तो इस चैप्टर को आप जो है बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और बहुत ही अटेंशन के साथ जो इसको स्टडी कीजिए। वीडियोज़ जो है ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है, वो वीडियोज़ आप जो है बार बार जो है प्ले करके देखिए। क्या टॉपिक जो है आपको नहीं समझ में आता है वो आप उसको जो है नोट कीजिए और मुझे जो है आप उसको भेजिए, तो मैं आपको जो है उसकी डिफ़िकल्टी जो है सॉल्व करके दूंगा। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। अब केमिस्ट्री 11th का ही हम जो है सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 8 जो है स्टडी करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी बिल्कुल जो है एक बेसिक चैप्टर है जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा। इसलिए एक छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, वो हम जो है कल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके।